अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। समाज में काबिल जिक्र शिराकत में रिटायर्ड माहिर तालीम गुलाम हुसैन कटारी, जो 2019 में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से इसबगदोश हुए थे। उन्होंने बडगाम के एरेजल इलाके के चिकमर्क हरदन पंजों में पढ़ने की एक जदीद सहूलत कटारिया लाइब्रेरी कायम की। ये इक़दाम खित्ते में नौजवानों की तरक्की और तालीमी बाइख्तियार बनाने के लिए गुलाम मोहसिन कटारी के अज़म को उजागर करता है। इस मनसूबे के पीछे हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा है कि यह ख्याल एक रेस्टोरेंट के दौरे के दौरान आया, जहां उन्होंने 2 तालिब इल्मों को करीबी लाइब्रेरी की सहूलियात की कमी और मुताले के लिए श्रीनगर जाने की ज़रूरत पर बात करते हुए सुना। शुक्रिया कि आप यहाँ आए। तो ये पिछले साल की बात है। मेरा रेस्टोरेंट चल रहा है, तो मैं बाहर पार्क में बैठा हुआ था, तो बच्चे 2 आए, बहुत थके हुए थे। ये आपस में बातें करने लगे कि जी ऐसे हम श्रीनगर जाते हैं, कितना किराया है, ये है वो है। तो बड़े अपने आप में मायूस हो रहे थे। तो मैं इनका ये सुन रहा था साइड में बैठ के। तो मैंने बोला कि यार देखो, सही बात है, अगर मेरे पास जगह है तो हमने आज तक इस इलाके में ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने फिर एक इनिशिएटिव लिया, तो मैंने लाइब्रेरी बनाई। तो लाइब्रेरी बनाने के बाद हमने फिर वो एडवर्टाइज वगैरह किया। बहुत सारे बच्चे तो मतलब फिर सीटें यहाँ बुक हो गई, जगह नहीं रही। तो उसमें मैंने फिर 2-3 सीटें 4 सीटें जो है मैंने रिज़र्व में रखी। एक तो जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से नीचे बच्चे हैं उनके लिए 2 सीटें हैं, और जो ये डिसेबल हैं उनके लिए 2 सीटें हमने रखी हुई हैं। और फीस तो मैंने ना होने के बराबर ही रखी है, कोई वो फीस का है ही नहीं कि। लेकिन ये है कि मैं सोच रहा हूँ ये बच्चे यहाँ आएँ, पढ़ें, KS, JK, SSB की बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उनके लिए ये प्रिपरेशन करें। बच्चे तो बहुत खुश हैं। ये देखो आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, ये बच्चे खाना वगैरह खा रहे हैं, बहुत खुश हैं। इतने खुश हैं कि इनका कोई खर्चा वगैरह, पैदल आ जाते हैं 15-20 मिनट में यहाँ आसपास के गांव से। थोड़े से दूर से भी कुछ बच्चे आते हैं, तो बहुत खुश हैं। पर मिली है मुश्किल आता है, ये श्रीनगर जा रहे थे, बडगाम जा रहे थे, तो उससे उनके बाद यहाँ तो इस इलाके में कोई लाइब्रेरी नहीं थी। तो ये हमने इस इलाके में ये इनिशिएटिव लिया है, तो ये लाइब्रेरी खोली है। तो मैं तमाम बच्चों से अपील करते हैं वो आएँ, पढ़ें। किसी भी देखो से कोई वक्त था कि हमारे इलाके में बहुत कम तालीम थी, ये बहुत बैकवर्ड पिछड़ा हुआ इलाका था। लेकिन आज माशाल्लाह अल्लाह के फजल से हर एक छोटा बड़ा बच्चे पढ़ने की पेरेंट भी चाहे मजदूरी करते हैं, गरीबी यहाँ बहुत है इस इलाके में, लेकिन वो मजदूरी करते हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन पढ़ लिख, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, इससे भी आगे हो सकता है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से कुछ और भी इनिशिएटिव लें। तो अल्लाह के फजल से मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है। इनिशिएटिव है हर एक के लिए कि ये मतलब ड्रग वगैरह की ये बिदत तो यहाँ से ख़त्म ही होने चाहिए। उसके साथ साथ है हर एक नशा, जैसे सिगरेट है, शराब है, बाकी चीज़ें ये भी बंद होनी चाहिए। हर एक नशा ख़त्म होना चाहिए। ये नहीं, हम यही बच्चों से ही अपील करते हैं, पेरेंटों से ही अपील करते हैं कि बस जितना नहीं उतना तालीम की तरफ अपना ध्यान दें। सबसे रोशनी वाला जम्मू के बनतलाब में पुल गिरने के मुकाम से 2 लाशें निकाली गईं, जबकि इमदादी कार्रवाइयां दूसरे दिन भी जारी रहीं। नायब वज़ीर आला ने बनतलाब में पुल गिरने की जगह का दौरा किया ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। उनके साथ ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, SDRF और महकमे तामीरात आमा के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मेल में होगा ना, अभी मेरे पास क्या नोटिस मेल में भेजा होगा। मेल से कट आज की डेट जब सुबह ने काम शुरू किया, अगर उसने काम नहीं किया था तो आपने क्यों काम शुरू किया? नहीं सर, वो जो सीपेज अभी नहीं आ रही, उन्होंने तो अपनी तरफ से
फॉरेस्ट वालों ने ये जो फ्लड आया था ना रेलवे स्टेशन पे आज के साथ लग चुका था ये यही कौन है यहाँ यही नहीं यही है एडब्ल्यू कौन सा ये सर ये सिलेक्टिव सर यही कोई नहीं है सस्पेंड करो किसी को उसको इंक्वायरी टीम मेंबर कमेटी बनाओ इंक्वायरी करो इसके ऊपर एक्शन के ऊपर एक्शन के ऊपर भी करो एक्शन को अटैच करो एक्शन को अटैच कर लो इन दोनों को सस्पेंड कर दो ऑलरेडी कर दिया दोनों कर दिया इसको अटैच कर दो एक्शन को अटैच कर लो चार्ज किसी और को दे दो ऐसे सबको कह दो ठीक है और एक आरओ इंजेक्शन चाहिए और जहां इनका पानी और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दो और देखिए निकाल दीजिए उसको ब्लैकलिस्ट कर दीजिए और उसका काम करिए और टेंडर फ्लैश करिए ठीक है टेंडर फ्लैश करिए और ये काम करिए विद इन 5 डेज मुझे रिपोर्ट चाहिए विद इन 5 डॉट जो होगा ठीक है कर दीजिए मुझे ये पता नहीं 3 साल दोनों को हो गए मुझे तुम्हें डिसमिस करना पड़ा मैं डिसमिस भी करना होता है मैं बता दूं तुम्हें गलती है मैं बताऊंगा गलती कैसे होती है इन दोनों को सस्पेंड करो और इसको अटैच कर लो ठीक है और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर लो ठीक है ये सारा कुछ चाहिए और 5 दिन के अंदर ये टाइम कौन इंक्वायरी मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक अहम कार्रवाई में कुलगाम पुलिस ने एक बैन रियासती मंशियात के नेटवर्क का पर्दाफाश किया और इसके साथ साथ बेली चराना जम्मू में मुलजिम से मुंसलिक 92,73,000 रुपये की गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई जायदाद की निशानदेही की। रेलवे स्टेशन खाजीगुंड के करीब कोरेगांव में मामूल की गश्त के दौरान पुलिस स्टेशन खाजीगुंड की पुलिस पार्टी ने एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया जिसकी शनाख्त मोहम्मद रफ़ीक मीर साकिना पंजनारा श्रीनगर के तौर पर की गई। इसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से तकरीबन 16 ग्राम हेरोइन जिसे आमतौर पर ब्राउन शुगर कहा जाता है बरामद हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टीआरसी ग्राउंड से घंटाघर लाल चौक तक नशा मुक्त भारत अभियान पदयात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर को मनीषत से पाक बनाने का अहद किया। तलबा, नौजवानों, ओहदेदारों और सिविल सोसाइटी के अरकान से खिताब करते हुए एलजी ने हलफ लिया, जिसके बाद अवाम ने हम मंशियात से दूर रहने का अहद करते हैं और अपने इर्द गिर्द किसी को भी मंशियात के इस्तेमाल का शिकार नहीं होने देंगे। हम जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक मुआशरा बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे के नारे लगाए और इस दौरान मंशियात के इस्तेमाल को एक समाजी चैलेंज कहा जाता है जिसमें हर शहरी की शिरकत ज़रूरी करार दिया।
गैरकानूनी कानकनी की सरगर्मियों के खिलाफ अपना मुसलसल क्रैकडाउन जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने 4 गाड़ियों को रोककर जब्त किया और गैरकानूनी तौर पर निकाली गई मादनियात की नकल व हमल में मुलव्विस 4 अफराद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन कुलगाम की पुलिस पार्टी ने SHO थाना कुलगाम की क़यादत में गैरकानूनी तौर पर निकाली गई मादनियात की नकल व हमल में मुलव्विस 3 गाड़ियों और 2 ट्रैक्टर, 1 टिप्पर और 1 डंपर को रोककर जब्त कर लिया। मुआयने के बाद मज़कूरा गाड़ियाँ मुतल्लिक़ा क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गैरकानूनी तौर पर निकाली गई मादनियात ली जा रही थी। चारों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया गया और ड्राइवरों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। मंशियात की काश्त के खिलाफ अपनी जारी मुहिम में कुलगाम पुलिस ने गांव शोर्त और नेलुक कुलगाम में बागात की अराजी में फैले बड़े पैमाने पर अफीम की गैरकानूनी काश्त का पता लगाकर उसे ख़त्म किया। खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन कुलगाम को पता चला का सरताज अहमद भट्ट वल्द अब्दुल खालिक भट्ट साकिना शोर्त कुलगाम और गुलजार अहमद नायक वल्द अब्दुल कबीर नायक साकिन नेल्लो ने अपने खेतों में मुबैना तौर पर गैरकानूनी तौर पर अफीम की काश्त की थी। सुनील डिम्पल ने सीएम उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि 11 मई को जम्मू कश्मीर काबीना की मीटिंग में काबीना फैसला करे। जम्मू कश्मीर पुलिस के SPOs के लिए और काबीना की मीटिंग में एक करारदाद पास करें और काबीना का एक सिफारिशी खत HM अमित शाह और LG मनोज सिन्हा को भेजे ताकि जम्मू कश्मीर के तमाम पुलिस SPOs को मुस्तकिल तौर पर मुकर्रर किया जाए और उनकी तनख्वाह में 35,000 रुपये का इजाफा किया जाए जैसा कि दीगर रियासतों में नाफिज है। SPOs की मांगों का हम पूरा समर्थन करते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम ऋणी है जम्मू कश्मीर पुलिस की और जम्मू कश्मीर पुलिस में एक अहम किरदार अदा करने वाले वो बहादुर ईमानदार SPOs जो पिछले 10, 15, 20 सालों से हमारी जम्मू कश्मीर की हिफाजत कर रहे हैं। और होम डिपार्टमेंट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपके पास है और होम मिनिस्ट्री अमित शाह साहब के पास होम डिपार्टमेंट है। लेकिन बड़ी बेहद बेइंसाफी की बात है कि हमारे SPOs जिस दौर से गुजर रहे हैं, बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा हाल, ऐसा लाचारी, बेचारगी हमने कहीं नहीं देखी जिस तनाव, स्ट्रेस, टेंशन के दौर से हमारे जम्मू कश्मीर के SPOs गुजर रहे हैं, हमारी जानों की हिफाजत कर रहे हैं, मिलिटेंट्स के साथ इनकाउंटर्स में आगे होते हैं, जिंदा मिलिटेंट्स कर पकड़ते हैं, VIP सुरक्षा में होते हैं, LG, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तमाम जरूरी जगहों के ऊपर SPOs को तैनात किया हुआ है। लेकिन बेहद अफसोस की बात है वो SPO उनकी कोई फरियाद सुनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के MLAs 29 के 29 MLA मुंह के ऊपर जिप लगा के बैठे हुए, 3 मेंबर पार्लियामेंट मुंह बंद करके अब बीजेपी के बैठे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के LG साहब जो हैं वो एक वरिष्ठ लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। लेकिन एक बार भी क्या भारतीय जनता पार्टी के 29 MLAs, क्या आप अमित शाह जी से ये मांग की कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए? और आज मैं एक अहम मांग करने जा रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर की सरकार से और 90 के 90 MLAs से, मैं जम्मू कश्मीर की सरकार जो 11 मई को कैबिनेट मीटिंग ले रही है, उस मीटिंग में मैं ये गुजारिश करूंगा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को कि एक स्पेशल रिकमेंडेशन कैबिनेट की तरफ से LG साहब को लिखी जाए और एक इस कैबिनेट मीटिंग में एक स्पेशल रिकमेंडेशन लेटर जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के भेजी जाए कि जम्मू कश्मीर की सरकार SPOs को पक्का करना चाहती है, उनकी तनख्वाहें बढ़ाना चाहती है, उनको रेगुलराइज करना चाहती है। वो फॉलोअर्स और साइटेशन में जो इनकाउंटर्स में जिन्होंने हिस्सा लिया हुआ है उनकी फाइलें ठंडे बस्ते में पुलिस के डिपार्टमेंट में पड़ी हुई हैं। लेकिन LG साहब रोज बड़े बड़े भाषण करते हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने
एसपीओस को लेकर के नहीं कुछ बोला है। सो इसलिए आज ब्रेकिंग खबर यह है तमाम पत्रकार मित्रों के लिए कि एसपीओस के लिए 11 तारीख को जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और तमाम कैबिनेट लेटर्स लिखें, रिकमेंड करें लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि एसपीओस की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, रिकमेंड करें, लेटर लिखें होम मिनिस्टर को कि इनकी तनख्वाहों के साथ साथ इन्हें पक्का भी किया जाए। और जब तक इनको पक्का नहीं किया जाता, इनकी तनख्वाहें कम से कम 35,000 रुपया होनी चाहिए। इनको वर्दियां नहीं, समय के ऊपर तनख्वाहें नहीं, बच्चे इनके तालीम नहीं हासिल कर पा रहे, घर इनके टूट रहे हैं, डाइवोर्सेस तक की नौबत आ गई, शादियां नहीं हो रही एसपीओस की, क्योंकि लड़की वाले चाहते हैं कि लड़का पक्की नौकरी में होना चाहिए और लड़की वाले चाहते हैं कि लड़का जो है वो पक्की नौकरी में होना चाहिए। और एसपीओस का नाम सुन करके इनकी शादियों भी, घर भी नहीं बच पा रहे हैं। और एलजी साहब, इनके माँ बाप जो हैं वो बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है, कई बीमारियों से गुजर रहा है। ये अपने माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का इलाज तक नहीं करवा पा रहे, अपनों के बच्चों को 2 टाइम की रोटी खाना तक नहीं, तालीम तक नहीं, अगर खाना खिलाते हैं तो एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। क्या हाल में आपने इनको पहुंचा दिया है एसपीओस को, ईमानदार बहादुर जम्मू कश्मीर की पुलिस को और उनमें काम करने वाले एसपीओस को किस कगार के ऊपर आपने पहुंचा दिया। वो बड़े लाचार दबाव में, और अफसोस उसके ऊपर ये है कि वो बेचारे अपनी जुबान तक नहीं खोल पाते हैं। आज मुझे इतने टेलीफोन कॉल्स एसपीओस के तमाम कश्मीर से, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड, बारामूला, शोपियां, बनिहाल, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, बनिहाल, रियासी, चसाना, दूर दराज के यहां आपने उन्हें खड़ा किया हुआ है। वो कहते हैं कि हम अपनी फरियाद किसको सुनाए, हमने तो बोलने की भी इजाजत नहीं है। इसलिए आज हम पूरा समर्थन करते हैं और चीफ मिनिस्टर से कहेंगे कि रिकमेंडेशन लेटर्स में एलजी और होम मिनिस्टर को लिखी जाए इस कैबिनेट मीटिंग में कि इनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए और इनकी तनख्वाहें कम से कम 35,000 रुपया हर महीने होनी चाहिए और वक्त के ऊपर इन्हें जो है वो तनख्वाह मिलनी चाहिए। और जो इनकी फाइलें नौकरी, परमानेंट जॉब के लिए पुलिस विभाग में पड़ी हुई है, उन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाए और उनको कांस्टेबल्स और फॉलोअर्स जो हैं उनको पक्का किया जाए। धन्यवाद। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।